दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही शानदार सवाल है कि मछलियां ठंड पानी में रहना पसंद करती है या गर्म पानी में। इसका साधारण सी जवाब है ठंड पानी में। लेकिन इस सवाल का जवाब यहीं पर खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मछलियां ठंड पानी में ही रहना पसंद क्यों करती है। तो इसका जवाब आपको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। और मैं बता दूं, आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब हम साइंटिफिक रीजन के साथ देने वाले हैं, वैज्ञानिक कारण के साथ देने वाले हैं। तो केवल अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मछलियां पानी में जिंदा कैसे रह पाती है। आपको इतना तो पता होगा कि मछलियां गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। किसके द्वारा? गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। ठीक है, गलफड़ा के द्वारा, जिसको हम लोग गिल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिल कहते हैं। जो इसके अंदर होता है गुलाब के फूल जैसा होता है, रेड रेड कलर का इसके अंदर, उसी से वो सांस लेती है। होता क्या है कि पूरा समझिए ये पानी है, ठीक है, और ये पानी में मछली है। इसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है घुला हुआ रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, बहुत सारी गैसें पानी में घुली हुई रहती है। तो ये मछलियाँ करती क्या है? इस पानी को मुंह के द्वारा एंटर करती है, लेती है और गलफड़ा के द्वारा छोड़ती है। इधर से रहता है खाली स्थान, ठीक है, इधर से छोड़ती है, मुंह के द्वारा ली, और इधर जो कटा हुआ भाग है इधर से छूटता है वो पानी, ठीक है। तो इसी अंतराल में होता क्या है कि गलफड़ा में जैसे ही ये पानी प्रवेश करता है तो इसमें जो घुला हुआ जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को वो गलफड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और उसी ऑक्सीजन का प्रयोग अपने वो मेटाबॉलिज्म में करती है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि मछलियां पानी में तभी जिंदा रह पाती है जब वो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको क्या करती है? लेती है, एब्जॉर्ब करती है। और सांस किससे लेती है? गलफड़ा के द्वारा लेती है। अब यहाँ पर मेरे सामने ये सवाल तो नहीं था, हम लोग तो साधारण सी जानकारी यहाँ से लिए कि भाई मछलियां गलफड़े के द्वारा सांस लेती है, मुंह के द्वारा पानी लिया, इधर से छोड़ा, तो उसी अंतराल में क्या किया? ऑक्सीजन जो घुला हुआ है उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन सवाल मेरे साथ ये था कि ठंड पानी में मछलियां कंफर्टेबल महसूस करती है। आखिर क्यों? केमिस्ट्री का एक टर्म है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर पानी का जो टेम्परेचर है, तापमान बढ़ेगा, तो जो गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी है यानी घुलनशीलता, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी जो है वो घटता है। यानी कि अगर टेम्परेचर पानी का बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो है गैस का वो घटेगा। मतलब पानी अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी गर्म होगा, अगर पानी गर्म होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? कम होगा। यानी ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो भी गैसेस हैं वो कम घुल पाएंगी इस पानी में। तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा यानी पानी अगर गर्म रहेगा तो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है इसी पानी में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो मछलियों को थोड़ा सा तेजी से सांस लेना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए भाई इसको। तो यहाँ पर एक तो टेम्परेचर इस पानी का बढ़ा हुआ है और ऑक्सीजन जो है कम घुला हुआ है भाई, तो तेजी से सांस लेना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे कि आप लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, जैसे हिमालय पर्वत पर, जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पर चलते जाएंगे तो आपको जो सांस की जो दर है वो तेज हो जाती है। वजह है क्योंकि नीचे का जो वायु दाब है ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं तो वायु का जो दाब है, प्रेशर है, वो कम होते जाता है। यानी ऑक्सीजन का भी प्रेशर जो है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो हमारे मेटाबॉलिज्म में जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना तो हमको लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको तेजी से सांस लेना पड़ता है। तो उसी तरह से मछलियों को भी लेना पड़ता है। अगर पानी में ऑक्सीजन का मात्रा कम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ा है इसलिए, तो मछलियों को तेजी से सांस लेना पड़ेगा, है कि नहीं? इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जिस समय बारिश होती है तो तालाबों में मछलियां खूब इधर उधर रेंगती है, खूब छटपटाती है कि नहीं? क्योंकि उस समय उसको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, उसको तेजी से सांस लेना पड़ता है। ऊपर आती है मछलियां, मुंह ऊपर में निकालती है कि नहीं? ऐसी स्थिति आती है कब? जब पानी गर्म हो जाती है तब। लेकिन अगर टेम्परेचर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ेगा। मतलब कि पानी जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी है, नाइट्रोजन का जो सॉल्युबिलिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ेगा। अगर ऑक्सीजन का अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा
तो मछलियाँ एकदम आराम से सांस लेगी, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको ज़्यादा इधर उधर रेंगने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ी गति से हाँफने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से सांस लेगी और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, सारा खेल यहीं का है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, अगर टेम्परेचर घटता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। सॉल्युबिलिटी किसका? गैस का। गैस का सॉल्युबिलिटी घटता और बढ़ता है। गैस के रूप में ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब है। हालांकि मछली तो ऑक्सीजन ही लेती है कि नहीं, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मछलियां ठंड पानी में ही रहना क्यों पसंद करती है। वजह यह है कि ठंड पानी में जो ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है पानी में वो ज़्यादा होता है। भाई ऑक्सीजन का मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो मछलियाँ अगर धीरे धीरे भी सांस लेगी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। लेकिन वही गर्म पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, मात्रा है, वो कम रहता है, सांद्रता कम रहता है, जिसकी वजह से उसको तेजी से सांस लेना पड़ता है। इसीलिए अनकंफर्टेबल महसूस करती है मछलियां गर्म पानी में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।